गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? Okay. वैसे अभी तक पीएन जंक्शन में जो हम बात कर रहे थे, जब हमने डिफरेंट जो हमने पीएन जंक्शन की स्टार्टिंग की, पीएन जंक्शन में कैसे डिप्लीशन रीजन जनरेट होता है, किस तरह से वहां पे इनिशियली हम जब एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग करते हैं, एक साइड पे एन टाइप की डोपिंग करते हैं, कैसे वहां पे डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ये सारी चीजें हमने बात की। जब हम ये सारी चीजें बात कर रहे थे तो एक हमारी मेन कंडीशन थी, वो ये कि तुम्हारा जो पीएन जंक्शन है, तुम्हारा जो ये पीएन जंक्शन है, ये जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं कनेक्ट की है, कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं कनेक्ट की है, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल हमने वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। ठीक, और तभी हमने इस तरह का जो जब हम इस तरह की स्टडी कर रहे थे, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया था, तो इसको हम बोल रहे थे कि हाँ, ये अनबायस्ड है। ये जो सिस्टम अभी तक हम स्टडी कर रहे थे पीएन जंक्शन का, वो अनबायस्ड था। वो क्या था? अनबायस्ड था। बट ठीक, अनबायस्ड था तो उस अनबायसिंग की वजह से जब हमने कोई एक्सटर्नल बायसिंग नहीं कर रखी थी, तो वहां पे जो नेट फ्लो ऑफ करंट था, नेट फ्लो ऑफ करंट था, वो कितना था? जीरो था। नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो था, मीनिंग वहां पे जो ड्रिफ्ट करंट थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन रीजन, ठीक है, वो क्या कर रही थी? इक्वल टू हो जा रही थी डिफ्यूजन करंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट जनरेट हो रही थी, वो इक्वल टू थी माइनॉरिटी कैरियर के जो ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट जनरेट हो रही। तो इसी वजह से जो टोटल नेट फ्लो ऑफ करंट था, वो तुम्हारा कितना था? जीरो आ रहा था। इसी को हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा। हमने ये भी कहा कि हाँ भाई, जो हमारा जो अभी तक जितनी भी हमने स्टडीज की हैं, चाहे हमने डिप्लीशन वेव्स कैलकुलेट की हो, चाहे हमने पीक इलेक्ट्रिक फील्ड पीक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की हो, ये सारी चीजें हमने क्या की है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में की है। मीनिंग हमने अज्यूम किया है कि जो नेट फ्लो ऑफ करंट है, वो जीरो है, और उसकी वजह से जो हमारा फर्मी लेवल है, उसकी वजह से जो हमारा फर्मी लेवल है, वो क्या है? कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर। थ्रू आउट द पीएन जंक्शन तुम्हारा जो फर्मी लेवल है, वो कांस्टेंट है। ये सारी चीजें हमने स्टडी की जब हम अनबायस्ड थे, मीनिंग हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं लगाई हुई थी। नाउ लेट्स से अब हम अपने जो पीएन जंक्शन है, उसमें हम बेसिकली चाहते हैं कि हम सप्लाई प्रोवाइड कराएं उसको, उसके दोनों टर्मिनल की, मतलब पी टर्मिनल और एन टर्मिनल के जो वोल्टेजेस हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट दें, मतलब पी और एन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएं। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को देने के बाद हम चेक करें कि ये जो जितनी भी क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट की हैं, चाहे वो डिप्लीशन वेव्स हो, या क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बिल्ट इन पोटेंशियल हो, ये सारी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं। राइट, जैसे हमारे पास ये पीएन जंक्शन था, उसमें हमने ये एक बैटरी लगाई, ये यहाँ पे मेरा मेटलर्जिकल जंक्शन बन रहा है, ये पी है, ये एन है, और यहाँ पे कहीं पे वो डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड है। सिमिलरली इधर साइड में भी ये पी है, ये एन है,
ये मेटलर्जिकल जंक्शन है, यहाँ कहीं पे डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। दोनों सप्लाई में डिफरेंस क्या है, एक साइड में हमने क्या किया है, पी साइड पे पॉजिटिव रखा है और एन साइड पे नेगेटिव रखा है, और दूसरे केस में हमने क्या किया है, पी साइड में हमने नेगेटिव रखा है और एन साइड पे हमने पॉजिटिव रखा है, राइट। अब जो ये वाला कनेक्शन है जिसमें हमने पी साइड में पॉजिटिव और एन साइड में नेगेटिव वोल्टेज दिया है, इस कनेक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। जो ये कंडीशन है, कनेक्शन का जो ये तरीका है जिसमें हम सप्लाई में पॉजिटिव वोल्टेज पी साइड पे और नेगेटिव वोल्टेज एन साइड में देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। एंड जो सेकंड तरीका है जिसमें हम पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, जब इनिशियली हम फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमें लार्ज करंट मिलती है, पीएन जंक्शन में एक लार्ज करंट फ्लो होती हुई मिलती है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये वो जो इक्विलिब्रियम था, जो नेट फ्लो ऑफ करंट था, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मीनिंग अब या तो ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से ज्यादा हो जाएगी या डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा हो जाएगी, चाहे ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। मीनिंग जब भी हम बायसिंग देंगे तो अभी तक इक्विलिब्रियम में जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो रही थी, ठीक, वो अब केस नहीं रहेगा वहां पे। यहाँ पे अब केस क्या हो जाएगा, या तो डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा हो जाएगी या हो सकता है ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से ज्यादा हो जाए। ठीक, अभी के लिए हमें ये समझना है कि हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग अगर हम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी टू एन डायरेक्शन में एक लार्ज करंट फ्लो होती है, पी टू एन डायरेक्शन में एक लार्ज करंट फ्लो होती है, और वहीं रिवर्स बायसिंग में एक स्मॉल करंट फ्लो होती है एन टू पी डायरेक्शन। ओके, जो डायोड की ये प्रॉपर्टी है कि एक टाइप ऑफ बायसिंग करने की वजह से इसमें लार्ज करंट मिल रही है और दूसरी टाइप ऑफ बायसिंग करने में बहुत ही स्मॉल, ये इतनी स्मॉल करंट है कि इसको कई जगहों पे हमने कई प्रोसीजर्स में, कई सारे सर्किट में हम लोग इस स्मॉल करंट को निग्लेक्ट भी कर देते हैं। मीनिंग हम अज्यूम करके चलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है या पीएन जंक्शन है वो करंट को फ्लो करा रहा है और रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं करा रहा है, और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जब हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए डायोड यूज करके एक सर्किट बनाते हैं जिन्हें हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और उस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ये जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की ये जो पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर भी कर सकते हैं। ठीक, अब बायसिंग को स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजों का अजम्पशंस लेने। पहला अजम्पशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम एक V वोल्टेज दे रहे हैं, हम डायोड के अक्रॉस एक V वोल्टेज दे रहे हैं, और V वोल्टेज जो है वो P साइड में पॉजिटिव और N साइड पे नेगेटिव है। ठीक है, सेम केस हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारा जो अजम्पशन है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम बैटरी देंगे वो क्या देंगे, -V देंगे। यहाँ पे जो हम वोल्टेज देंगे वो -V देंगे। मीनिंग अगर हमारा V पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव V अगर हमने दिया है तो मीनिंग फॉरवर्ड बायस है।
और नेगेटिव वी है तो हमारा रिवर्स बायस होगा। नेक्स्ट केस क्या है, जो ये एरिया है अदर देन स्पेस चार्ज रीजन, जो अदर देन स्पेस चार्ज रीजन वाला जो ये एरिया है, इस एरिया में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 हो रहा है, मीनिंग अगर इस बायसिंग की वजह से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है तो उस करंट फ्लो की वजह से इस पूरे एरिया में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस पूरे एरिया में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सारा का सारा ये इस डिप्लीशन रीजन में हो रहा है। सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन में हो रहा है, मीनिंग हम केवल इस डिप्लीशन रीजन का ही रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। बाकी ये जो रीजन है जो अदर देन डिप्लीशन रीजन है, चाहे वो पी साइड में हो या एन साइड में हो, हम उन दोनों ही साइड के जो रेजिस्टेंस हैं उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। उनकी वजह से हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ना अब जब हम ये पॉजिटिव वोल्टेज V यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनिशियली हमें पता था जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी तो इधर साइड पे नेगेटिव और इधर साइड पे पॉजिटिव, मीनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी। बट अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस बैटरी के लगाने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, दिस, उससे ये EF बोल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जनरेट हो रही है ड्यू टू दिस सप्लाई, वो क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। मीनिंग ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पावर सप्लाई, जो ये जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कर रही होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन को डिक्रीज कर रही होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन को डिक्रीज कर रही होगी, ठीक। मीनिंग जो हमारी ई इफेक्टिव होगी वो कुछ क्या हो जाएगी, जो हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EF, राइट। अगर हम ये कहें कि ये QV है, अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, QV0, यहाँ पे V0 क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल, माइनस QVF। VF क्या है, वो फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया, लेट्स से यहाँ पे हमारा VF कितना है, V है। तो इन जनरल हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा
पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वी नॉट माइनस वी। चेंज इन पोटेंशियल जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वी नॉट माइनस वी। अब इस चेंज इन पोटेंशियल की वजह से जो तुम्हारा फर्मी लेवल जो अभी तक कांस्टेंट रह रहा था वो क्या हो रहा होगा वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। फर्मी लेवल कांस्टेंट तभी तक रह सकता है जब तुम्हारा जो सिस्टम पीएन जंक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, मीनिंग उस पीएन जंक्शन के अक्रॉस करंट जो वो जीरो चाह रही हो, ठीक। बट अब ये केस नहीं है क्योंकि पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है। एंड देखा जाए तो दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी साइड पे पोटेंशियल जितना है और एन साइड पे जो पोटेंशियल है उसमें क्या है, एक डिफरेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो चेंज इन पोटेंशियल है उसकी वजह से क्या होगा, अब कुछ करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होने की वजह से अभी तक जो फर्मी लेवल कांस्टेंट था वो फर्मी लेवल अब कांस्टेंट ना होके दो डिफरेंट डिफरेंट फर्मी लेवल मिलेंगे, और ये जो डिफरेंट फर्मी लेवल मिलेंगे मीनिंग एन साइड पे कुछ अलग लेवल पे होगा, एन साइड पे उसकी एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा और पी साइड पे उसका एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, ठीक है। तो तो इस तरह का जो एनर्जी लेवल क्रिएट होगा जब पी और एन साइड में दोनों के एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम क्वासी फर्मी लेवल बोलते हैं, मतलब क्वासी फर्मी लेवल ऑफ पी साइड एंड क्वासी फर्मी लेवल ऑफ एन साइड। इन जनरल जब हमने पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था तो हमने क्या देखा था, ये फर्मी लेवल ऐसे कांस्टेंट था, जब हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे तो हमारा फर्मी लेवल कांस्टेंट था, ऐसे कहीं पे हमारा ये कंडक्शन वैलेंस बैंड था, ये हमारा कंडक्शन बैंड था। सिमिलरली पी साइड पे हमारे पास एक कंडक्शन बैंड इसी तरह से था, सॉरी एन साइड में भी इस तरह से एक कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था। यहाँ पे हमको एक बेंडिंग मिल रही थी और जिसकी ये जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना मिल रहा था हमको, क्यू वी बी आई, ठीक है। हम अभी इंट्रिंसिक फॉर्मी लेवल को यहाँ पे शो नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि हाँ थोड़ा सा हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा क्लियर दिखे, क्योंकि अभी हमें दूसरा जब हम अदर देन इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो वहां का भी एनर्जी बैंड डायग्राम हम इसी पे बना के ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर रहे इस वजह से हम अभी इंट्रिंसिक फॉर्मी लेवल को यूज नहीं कर रहे। अब जब हमने इक्विलिब्रियम से अदर देन मीनिंग अब हमने क्या किया, हमने एक एनर्जी प्रोवाइड की, हमने एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया, हमने एक बैटरी सप्लाई लगाई, उस बैटरी सप्लाई की वजह से ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल था क्यू वी बी आई, बिल्ट इन पोटेंशियल था वी बी आई और उसका जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा था क्यू वी बी आई, अब वो रिड्यूस होके क्या हो गया है, माइनस क्यू वी नॉट। अब वो रिड्यूस होके क्या हो गया है, माइनस क्यू वी नॉट, मीनिंग ये जो एनर्जी बैरियर था वो क्या हो गया है, ये जो पोटेंशियल बैरियर हमको दिख रहा है उस बैरियर की जो हाइट है वो क्या है, रिड्यूस हो गई है। ओके, इस रिडक्शन की वजह से तुम्हारा जो फर्मी लेवल है, जो तुम्हारा फर्मी लेवल है, जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये सब क्या होंगे, इनकी एनर्जी में अब क्या होगा, चेंजेस हो रहे होंगे, इनकी एनर्जी में अब क्या हो रहा होगा, चेंजेस हो रहे होंगे। मीनिंग अब ये फर्मी लेवल
लेट्स से यहाँ आया, तो ये फर्मी लेवल लेट्स से यहाँ आ गया। ठीक है, जब ये जो ई एफ पी एंड दिस वन इज ई एफ एन, अभी तक हमने क्या कहा, जब इक्विलिब्रियम, ये जो येलो से हम जो डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी येलो से हम चीजें बना रहे हैं, वो फॉरवर्ड बायस के लिए हम बना रहे हैं, और जो हमने पहले बनाया था वो हमने इक्विलिब्रियम के केस में बनाया था। हम दोनों चीजों को कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं कि हाँ किस तरह से चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंज इन एनर्जी हुआ, मतलब अभी जो ये कांस्टेंट था और जो ये चेंज इन एनर्जी हुआ, मीनिंग ये चेंज इन एनर्जी EFP माइनस EFN, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, क्यू वी नॉट के बराबर। जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, क्यू वी नॉट के बराबर। नाउ अब इस EFP के नीचे जाने की वजह से ये पूरा डायग्राम भी नीचे आएगा, ये तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओवरऑल में हमें क्या दिख रहा है, ये फॉरवर्ड बायस की वजह से जो अब ये जो न्यू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कितना होगा, क्यू वी नॉट, क्यू वी वी आई माइनस क्यू वी नॉट। क्यू वी हमने अज्यूम किया, अपना पोटेंशियल जो अज्यूम किया है, जो हमने लगाया क्यू वी, तो ये चेंज होगा। मीनिंग ये जो बैरियर हाइट है ड्यू टू सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या सप्लाइड पोटेंशियल, ये बैरियर जो होगा वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, इसमें होप क्या रहा है, जिधर साइड तुमने पॉजिटिव सप्लाई दी है उधर साइड का जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से बिलो चला गया है, एंड जिधर साइड तुमने नेगेटिव सप्लाई दी है उधर साइड पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो अबव आ गया है। राइट, तो ये तो होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक, चेंज इन एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, इसमें बेसिक बेसिक चेंज क्या हुआ, तुम्हारे जो फर्मी लेवल थे, दोनों फर्मी लेवल थे, अब वो दोनों फर्मी लेवल कांस्टेंट नहीं रह गए हैं। जो दोनों फर्मी लेवल थे अब वो कांस्टेंट नहीं रह गए हैं। राइट, और तुम्हारा जो पोटेंशियल बैरियर था जिसकी वजह से तुम्हारी जो मेजॉरिटी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहे थे, वो तुम्हारा क्या हुआ, वो मेजॉरिटी कैरियर ऑफ
का जो बैरियर था है, पोटेंशियल बैरियर था, वो बेसिकली क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है। वो पोटेंशियल बैरियर बेसिकली क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है, राइट। अब इस पोटेंशियल बैरियर के रिड्यूस होने से अगर हम फर्दर इस क्यू वी नॉट को बढ़ाते रहे, ये जो हमारा हमने लिखा है क्यू वी वी आई माइनस क्यू माइनस क्यू वी, तो ये जो बैरियर है ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जब तुम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से ये जो बैरियर है ये रिड्यूस हो रहा है, मीनिंग वो एनर्जी जो अभी तक उस डिफ्यूजन को रोक के रख रही थी वो एनर्जी रिड्यूस हो रही है। ठीक, ये वही एनर्जी है ना जिस जो तुम्हारे पी साइड से होल को मूव नहीं करने दे रही थी और एन साइड से इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने दे रही थी, मीनिंग डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड नहीं हो पा रहा था और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड नहीं हो पा रहा था इस बैरियर की वजह से। ठीक है, अब ये जो बैरियर हाइट है जब ये रिड्यूस होगी तो ये धीरे धीरे ये होल और इधर से इलेक्ट्रॉन का ये डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल का डिफ्यूजन स्टार्ट होगा एंड ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी डिप्लीशन रीजन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से होल्स मूव कर रहे थे और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। जो हमने येलो से शो किया है वो डिफ्यूजन शो कर रहा है होल और इलेक्ट्रॉन का, और जो हमने ग्रीन से शो किया है वो बेसिकली ड्रिफ्ट शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन और होल का। और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से होती थी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन में वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का ड्रिफ्ट हो रहा था। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पावर सप्लाई, ये जो डिप्लीशन हो रहा था, सॉरी जो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा था वो ड्रिफ्ट तुम्हारा क्या होगा, कम हो जाएगा, मीनिंग जो माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब ये जो रिडक्शन है ये रिडक्शन नेग्लेजिबल होगा, रीजन कि देखो जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर का जनरेशन या कुछ भी चीजें तुम्हारी माइनॉरिटी कैरियर का जो ड्रिफ्ट जो कोई भी चीज तुम्हारी उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरा माइनॉरिटी कैरियर का जो जनरेशन है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसका इम्प्योरिटी या उससे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी सफिशियंट है कि वो जितने भी माइनॉरिटी कैरियर हैं उन सबको इजिली ड्रिफ्ट करा पा रही है, ये जितने भी माइनॉरिटी कैरियर हैं उन सबको इजिली ड्रिफ्ट करा पा रही है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत जो माइनॉरिटी कैरियर है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू मेजॉरिटी कैरियर। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट है, ये जो ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर है, ये इन होल्स या जो मेजॉरिटी कैरियर है इनके डिफ्यूजन से काफी कम होगी, इनके होल और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन से काफी कम होगी। और ये डिफ्यूजन हो कब पा रहा है, जब हमने एक पावर सप्लाई दी है, ये एक पोटेंशियल दिया है, उस पोटेंशियल की वजह से जो बैरियर हाइट में रिडक्शन हुआ है, इस रिडक्शन की वजह से हमारा जो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी कैरियर का जो डिफ्यूजन है वो हो पा रहा है, राइट। मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इंक्रीज हो पा रहा है और इसी डिफ्यूजन की वजह से मेनली हमें पी साइड टू एन साइड, पी टू एन साइड में हमें एक करंट मिलती है। ठीक है, जिसको हमने अभी तक लार्ज करंट बोला है। जब हम इस फॉरवर्ड वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे होंगे तो इस फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से हमें ये जो डिफ्यूजन है ये डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा होगा इस फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से, और डिफ्यूजन इंक्रीज होने की वजह से हमें एक लार्ज करंट फॉरवर्ड बायस में मिलती है, जबकि एक स्मॉल ड्रिफ्ट करंट भी एन टू पी
फ्लो हो रही होती है, ठीक है। ये जो माइनॉरिटी कैरियर का जो तुम्हारा डिफ्यूजन है, ड्रिफ्ट है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, n टू p, जबकि ये जो मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन है वो p टू n रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड कराया तो उस वोल्टेज की वजह से तुम्हारा क्या हुआ, जो पोटेंशियल हाइट थी या पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो थी वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। उस पोटेंशियल हाइट के रिडक्शन की वजह से तुम्हारा जो डिफ्यूजन था मेजॉरिटी कैरियर का, मीनिंग डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उस डिफ्यूजन की वजह से तुम्हें एक लार्ज करंट मिल रही है पी साइड से एन साइड की तरफ, और जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोल सकते हैं। फॉरवर्ड करंट हमेशा डिफाइन होगी पी साइड से एन साइड की ओर। फॉरवर्ड करंट हमेशा डिफाइन होगी पी साइड से एन साइड की ओर। और यहाँ पे हमें देख के ये भी पता चला कि ये जो फॉरवर्ड करंट होगी ये बेसिकली डिफ्यूजन फिनोमिना की वजह से जनरेट हो रही है। और किसके डिफ्यूजन की वजह से जनरेट हो रही है, मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से जनरेट हो रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग जो जब हमने ये पोटेंशियल दिया होगा, हमने ये देख लिया कि हमारे पोटेंशियल बैरियर में क्या क्या चेंज हो रहा है, मतलब बिल्ट इन पोटेंशियल में हमारे क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जब हमने सप्लाई वी नॉट सप्लाई किया तो हमारी ये दो पैरामीटर्स में जो जो चेंज हो रहे हैं, ठीक, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट एक लास्ट पैरामीटर जो हमने और पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो क्या है, ये डिप्लीशन विड्थ। तो अब हमें देखना है कि डिप्लीशन विड्थ में बेसिकली क्या चेंजेस हो रहे होंगे। डिप्लीशन विड्थ में बेसिकली